सो मच आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद और स्वागत है हमारी आज की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में। ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी टीम्स के साथ मौजूद हुए हमारे आज के पैनल पर कुछ सीखने की इच्छा रखने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे कुरनाल जाधव सर का, नम्रता मैम का, हमारी आज की लवली को होस्ट हमारी किरण मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स के लिए। क्योंकि और भी ज्यादा तालियां होनी चाहिए पैनल पर मौजूदा हर एक व्यक्ति के लिए कि आप सभी लोगों ने सुबह सुबह के समय नींद को त्यागा है। आप सभी लोग आए हैं कुछ सीखने की इच्छा रखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से स्वागत हर एक मौजूदा व्यक्ति का जो पैनल पर मौजूद है। सुबह सुबह के आराम के उस बिस्तर को त्याग कर आप सभी लोग आए हैं, तो मेरी तरफ से पूरा पूरा सम्मान आप सभी के लिए। आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज पैनल पर, आज की ट्रेनिंग जरूरी इसलिए भी है हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप बीमार हो चाहे आप स्वस्थ हो। आज की ट्रेनिंग इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है क्योंकि आज और आगे आने वाली अगले कुछ और सेशंस, माने टोटल 4 सेशंस में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये कैटेगरी हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई कैटेगरी है। जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आज की ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, वो प्रोडक्ट्स हर इंसान के एक बेहद जरूरी पहलू से ताल्लुक रखते हैं। वो जरूरी पहलू है भोजन। आप में से कितने लोग हैं जो भोजन खाते नहीं है कि डेविड सर हमें तो भोजन की जरूरत ही नहीं है? हमसे बात मत करिए। है कोई व्यक्ति विशेष ऐसे आज की ट्रेनिंग में मौजूद जो भोजन नहीं खाते हो? है क्या? मुझे बताइए ना प्लीज। नहीं है, गर्दनें बोल रही हैं कि डेविड सर ऐसे नहीं है हम लोग, हम तो भोजन खाते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में वही प्रोडक्ट्स आते हैं जो भोजन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। तो आपको अपने जीवन में कुछ आए या ना आए, कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ये बातें आपको आनी चाहिए। कौन सा भोजन आपके शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए अच्छा, ये बातें भी हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ जगह बना सकते हैं। इस माने शरीर को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और मुझे एक बात खुद बताइए, कॉमन सेंस के माध्यम से खुद से सोचकर बताइए, सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या? जीवन भर दवाइयां खाकर सेहतमंद शरीर को रखना है, या फिर ऐसा भोजन जो शरीर को अच्छा बनाने में, स्वस्थ बनाने में मदद करे, जीवन भर उस भोजन को खाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है? कौन सा तरीका सबसे अच्छा है इन दोनों तरीकों में से, पहला या दूसरा? स्वस्थ रहने के लिए या तो जीवन भर दवाइयां खाते रहिए, या फिर स्वस्थ रहने के लिए ऐसा भोजन खाइए जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करे। देखो चैट बॉक्स में कितना दूसरा चैट बॉक्स में लगातार आने लगा। आज की ट्रेनिंग में हम ऐसे ही भोजनों के बारे में बात करने वाले हैं। भोजन से मिलने वाले उन पोषक तत्वों के बारे में आज की ट्रेनिंग में अलग अलग प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार होंगे। अगर आप तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में या फिर रिएक्शंस में थम्स अप दे सकते हैं क्या? देखो कितने सारे थम्स अप आ गए, माने लोगों को निन्नी नहीं आ रही। इतने थम्स अप मुझे मिले, भर भर के थम्स अप मुझे मिले, निन्नी नहीं आ रही है। डेविड सर बहुत बहुत धन्यवाद ये रिएक्शन से, रिस्पॉन्सेस मुझे देने के लिए। हाँ। अब मैं आपको जब इतना बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमको स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं, तो
सभी से एक और सवाल करना चाहूंगा, हम भोजन आखिरकार करते क्यों हैं? हम भोजन आखिरकार करते क्यों हैं? भोजन करने के पीछे भी तो कोई वजह होगी। भोजन करने की प्रमुख वजह क्या? टू गेट, विनोद शर्मा सर कुछ कह रहे हैं, टू गेट न्यूट्रिशन। अब बहुत बढ़िया विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टू गेट न्यूट्रिशन, विनोद सर ने सबसे पहले जवाब दिया। अब हमारे शरीर को ऊर्जा, माधुरी मैम ने कहा फॉर एनर्जी। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे इन पहलुओं को, फिर आपको आगे की पूरी ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आगे की पूरी ट्रेनिंग बेहद बेहद ज्यादा आसान आपके लिए होने वाली है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर को अपना स्वस्थ रूप से काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, कार्ब्स की जरूरत है, फैट की जरूरत है, विटामिन्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। सही कह रहा हूं तो थम्स अप मुझे दे सकते हैं। सही तरीके से शरीर को काम करने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत है। अगर ये अलग अलग पोषक तत्व शरीर को मिलते रहे अलग अलग भोजन से, तो आपका शरीर स्वस्थ रूप से काम करता है। हर पोषक तत्व आपको एक ही भोजन से नहीं मिलेगा। आपके को अलग अलग पोषक तत्व पाने के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन करना होगा। अब तो ये जो भोजन है, जो अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है, ये हुआ रेगुलर फूड। इस भोजन को आप कहेंगे रेगुलर फूड, जो आपके शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए मदद करता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, एक भोजन ऐसा है जो आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है। एक भोजन तो वो जिसको हम रेगुलर कहते हैं, जो पोषक तत्वों के लिए हम खाते हैं। दूसरा भोजन वो जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करे, बीमारियों के आने से पहले ही शरीर को इतना मजबूत बना दे जो आपके शरीर में बीमारियों का प्रवेश ना होने दे, या फिर अगर बीमारी आ गई है तो वो उस बीमारी से जल्दी निजात पाने में मदद करे, उस बीमारी को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद करे। ये दूसरे प्रकार का भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। दूसरे प्रकार के भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। उदाहरण, ये फंक्शनल फूड का सवाल मैं बार बार पूछूंगा आपसे, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि फंक्शनल फूड क्या। तो फंक्शनल फूड क्या? जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अब आप मुझे बताओ, आपके शरीर को कौन से भोजन की जरूरत है? पहले की, दूसरे की, या दोनों की? दोनों की। माधुरी जी ने कहा, प्रिया मैम ने कहा, बिल्कुल सही। विकास सर थैंक यू, शीतल मैम, एक और दो, दोनों की। संदीप सर ने कहा आपके शरीर को दोनों की जरूरत है। वो भोजन भी जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, और वो भोजन भी जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में, बीमारियों से बचाने में मदद करता है। दोनों की जरूरत है। और दूसरे प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? दूसरे प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? कौन सा फूड कहते हैं? कौन सा फूड कहते हैं? जल्दी से मुझे। फंक्शनल फूड। ममता मैम ने सबसे पहले बताया, जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है, उस भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। अब यहां तक मैं आपको क्यों लेकर आया हूं, वो इसलिए ताकि आज की ट्रेनिंग में न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपका समझना आसान हो जाए। अब फंक्शनल फूड का उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। जब पहले के समय में व्यक्ति को चोट लगती थी, तो चोट का इन्फेक्शन ज्यादा ना फैल जाए तो दूध में मिलाकर पहले के लोग क्या खाते थे? पहले के लोगों को जब चोट लगती, हल्दी। तो हल्दी क्या हुआ? फंक्शनल फूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
समस्या का सामना करना पड़ता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सामना करना पड़ता था। तो अब आप खुद बताइए, पहले के लोग क्या तुलसी और अदरक का सेवन किया करते थे कि नहीं किया करते थे? तो तुलसी और अदरक क्या हुआ? फंक्शनल फूड। क्योंकि या तो बीमारी से बचाने का काम कर रहा है या फिर बीमारी को स्वस्थ बनाने का काम कर रहा है। आपको यह समझाना चाहता हूं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में वो फंक्शनल फूड आते हैं जो या तो आपके शरीर की कमी को पूरा करने में मदद करता है, माने आपके शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं, या फिर शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। किस किस चीज की कमी हो सकती है? क्या आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है? क्या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है? क्या आपके शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है? ये जो कमियां शरीर के अंदर हैं, इन कमियों को दूर करने वाले प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर शरीर को स्वस्थ बनाने वाले प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं। एक सवाल और, क्या फंक्शनल फूड अपने आप में दवाई है या भोजन है? दवाई नहीं है। एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। तो क्या फंक्शनल फूड कहीं ना कहीं दवाइयों से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये बात भी मानने योग्य है, ये बात भी हमको सभी को माननी चाहिए कि फंक्शनल फूड इमरजेंसी दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको इमरजेंसी में जो दवाइयां चाहिए, वो तो आपको मेडिसिन से ही फायदा मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। लेकिन लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए फंक्शनल फूड आपकी सब सर्वोत्तम मदद कर सकता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल हमें जरूरत क्यों है? उत्तर मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स शामिल हैं, भोजन से मिलने वाले वो पोषक तत्व शामिल होते हैं जो शरीर की कमियों को दूर करने में मदद करते हैं या फिर शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत है। अब एक पाप हम सभी से हुआ, जाने अनजाने में एक पाप हम सभी से, जानते हैं क्या हुआ? आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति जो डायबिटीज से परेशान है, आपने उनको प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? डायबिटीज में हमारा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है जो डायबिटीज में ले सकते हैं? डाइबोडोक्रास। बहुत अच्छी बात, चैट बॉक्स में जवाब आ गए। डाइबोडोक्रास हम डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं। फेनुग्रीक भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज में हम कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप जो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, उस कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल के बाद व्यक्ति का डायबिटीज लेवल जो है नॉर्मल रेंज में आने लगा, मदद मिल गई, सपोर्ट मिल गई आपके कॉम्बिनेशन के माध्यम से। अब जब उनका डायबिटीज शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? अब प्रोडक्ट का सेवन बंद कर दीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनना। आप कहते हैं प्रोडक्ट का सेवन बंद कर दीजिए, डायबिटीज लेवल नॉर्मल आ गया, आपका शरीर बेहतर स्वस्थ रूप में आने लग गया है, अब प्रोडक्ट का सेवन बंद कर दीजिए। अब यहां ध्यान से सुनना, जिन व्यक्ति का डायबिटीज लेवल नॉर्मल रेंज में आया, क्या दोबारा संभावना है कि वो डायबिटीज का जो शुगर का लेवल है दोबारा से बढ़ सकता है? क्या ऐसी संभावना है? बिल्कुल संभावना है। लेकिन जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया, अगर आप उनको सलाह देते कि शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में तो आ गया, भविष्य में भी शुगर आपका बेहतर रूप से बैलेंस्ड रहे, आप क्यों ना कोई एक ऐसा फंक्शनल फूड इस्तेमाल करते रहें अपने रोजमर्रा के जीवन में जो आपके डायबिटीज लेवल को दोबारा इस कदर ना बढ़ने दे। तो क्या ये अच्छी सलाह होती कि नहीं होती? उनके लिए होती।
और आपकी कंपनी ने, जानते हैं ऐसा कौन सा फंक्शनल फूड बनाया हुआ है जो आप रोज खा सकते हैं? फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो मेथी का कैप्सूल है। मेथी भी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, शुगर वालों के लिए उत्तम है। तो कितने लोगों ने ऐसी सलाह उनको रिकवर होने के बाद दी कि आप ऐसा भोजन जरूर खाते रहिए जो शुगर को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, जो है मेथी। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने दी, मेरा दिल से धन्यवाद। और जितने लोगों ने नहीं दी, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जब आपकी समस्या चली जाए तो आप दवाई तो ठीक होने के बाद क्यों खाएंगे, लेकिन फंक्शनल फूड तो खा सकते हो ताकि आगे भी वो दोबारा समस्या आने की संभावना ना बने। ठीक लग रही है बात? बुरी तो नहीं लग रही? बुरी तो नहीं लग रही? फंक्शनल फूड क्योंकि समस्या के आने से बचाव करता है, बीमारी के आने से बचाने में मदद करता है फंक्शनल फूड, इसलिए खाते रहना चाहिए। दवाई नहीं है, फूड है, इसलिए खाते रहना चाहिए। दवाइयां रोज नहीं खा सकते, फंक्शनल फूड रोज भी खा सकते हो, नुकसान नहीं है। और ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना। माने थम्स अप मिल गए, माने लोगों के दिल तक वो बात पहुंच गई जहां मैं कहना चाह रहा हूं, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ध्यान से सुनेगा। कुछ कुछ व्यक्ति विशेष आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको कैंसर की समस्या हुई होगी। हाँ, क्या आपने कैंसर की समस्या को रिवर्स होते देखा है, रिपोर्ट्स को नॉर्मल आते हुए देखा है? इसका मुझे उत्तर देना प्लीज। नहीं देखा? प्रिया दुबे मैम ने नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने, विनोद सर ने देखा है, विकास सर ने नहीं देखा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। आप लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, आप लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने नहीं देखा। अच्छा, क्या आपने युवराज सिंह जो कि प्रसिद्ध प्लेयर है, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या उनको कैंसर की समस्या हुई थी? क्या उनको रिकवर होते हुए देखा है? ओके, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं उदाहरण दे रहा हूं। युवराज सिंह बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर है, उनका कैंसर रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल रिवर्स हुआ है। अब दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू एक और प्रसिद्ध प्लेयर हैं जिनकी अर्धांगिनी, जिनकी वाइफ को कैंसर हुआ था 4th स्टेज। वो 4th स्टेज कैंसर से नॉर्मल की ओर आ गई। क्या उनका कैंसर रिवर्स होते हुए आपने नहीं देखा? देखे हैं, लेकिन हम उदाहरण भूल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये बात मैं क्यों आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैंसर जैसी परिस्थिति भी रिवर्स होने की क्षमता रखती है। लेकिन मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति को कैंसर परिस्थिति में लाभ मिले, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अब जिन व्यक्ति को कैंसर हुआ, क्या उन्हीं व्यक्ति को दोबारा कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है? हाँ, है तो सही, संभावना है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत, ताकि ये पाप आगे भविष्य में कभी जीवन में ना हो, इसलिए थोड़ा गहराई में लेके चल रहा हूं, फिर प्रोडक्ट्स पे जंप ऑन करेंगे। तो क्योंकि जिन व्यक्ति का कैंसर चाहे नॉर्मल भी हो गया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई, अब कैंसर इमरजेंसी की परिस्थिति है, तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई, डॉक्टर की मदद के माध्यम से, आपके कुछ प्रोडक्ट्स के सपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट्स मान लीजिए नॉर्मल आ गई। इमरजेंसी परिस्थिति में हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी है, कैंसर की परिस्थिति में हमेशा डॉक्टर की सलाह ही लेनी है। अब अपनी तरफ से आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो लाभ, शरीर की मदद मिल सकती है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन तो जिनकी रिपोर्ट्स कैंसर की नॉर्मल आई, ऐसे व्यक्ति को दोबारा कैंसर होने की संभावना को कम करने के लिए क्या उनको ठीक होने के बाद भी कोई ऐसा फंक्शनल फूड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो उनको दोबारा कैंसर होने की संभावना को बचाए रखे? जरूरी है। वो कौन सा फंक्शनल फूड है? हल्दी। हल्दी में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो मददगार है? करक्यूमिन। और क्या आपकी कंपनी ने हल्दी में पाया जाने वाला ये केमिकल कंपाउंड से कोई प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है?
करक्यूमिन बनाया है, गुड चैट बॉक्स भर दिया आपने। तो क्या जो जिन व्यक्ति से आप मिले जो कैंसर से ठीक स्वस्थ भी हो गए, क्या आपको उनको ये समझाकर नहीं आना चाहिए था? देखिए भोजन दो प्रकार के, आप स्वस्थ हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं आप स्वस्थ हैं, आपकी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। लेकिन भविष्य में दोबारा आपको कैंसर होने की संभावना को कम करने के लिए आपको कुछ ऐसा फंक्शनल फूड का सेवन करते रहना चाहिए ताकि ये कैंसर के रिलैप्स होने के चांसेस को कम किया जा सके। और हमारी कंपनी ने ये कर्क्यूडॉक बनाया हुआ है जो कैंसर होने की संभावना को, क्योंकि कर्क्यूमिन मदद कर सकता है, कर्क्यूमिन पर रिसर्चेस हुई है, वो योगदान दे सकता है, शरीर की मदद कर सकता है आपके कैंसर सेल से लड़ने के लिए। तो क्यों ना ऐसे फंक्शनल फूड का सेवन हम करें। गुस्सा तो नहीं आ रहा है सर, भारी तो नहीं होने लग गया कि डेविड सर क्यों बता दिए बातें, सही चल रहा है या फिर शॉर्ट में बता दूं? जैसा आप बोलो गुरुदेव, शॉर्ट में भी बता दूंगा। हाँ, पर बहुत मजा आ रहा है प्रिया मैम को, धन्यवाद धन्यवाद। माने देखो अच्छा लग रहा है मितेश सर। भागवती मनोज जी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं सर, पूरा बताइए, अच्छा लग रहा है, रिवीजन हो रहा है। अब पूरी लाइफ, क्या पूरी लाइफ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर महीना 2 महीना खाकर ब्रेक ले लीजिए, 15-20 दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर से खा लीजिए। आप रोज दाल की सब्जी तो नहीं खाएंगे, आपको कह दूं 30 दिन खाना है, 30 दिन खा लोगे, है ना? तो चेंज कर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो भोजन मैंने बताया दो प्रकार के, एक तो वो जो पोषक तत्वों के लिए खाते हैं, दूसरा वो जो बीमारियों के अभाव से बचाने के लिए खाते हैं, माने दूसरा फंक्शनल फूड। ठीक, अब तो माने हम खाने के ऊपर इतनी गहराई में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं सिर्फ मैं नहीं कर रहा, आयुर्वेद भी करता है। और आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद ये कहता है भोजन को लेकर कि अगर आपका भोजन खराब, तो दवाइयों के फायदे ज्यादा नहीं मिलेंगे। महज अगर आपका भोजन की आदतें खराब, आप गलत भोजन का सेवन कर रहे हैं, दवाइयों का कोई फायदा नहीं। और अगर आप भोजन सही रूप से सेवन कर रहे हैं तो दवाइयों की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात बोल दी आयुर्वेद ने। मैं इतना जोर दे रहा हूं भोजन पर, फूड पर, लेकिन आयुर्वेद भी इतना ही जोर देता है और मुझसे कहीं ज्यादा जोर देता है आयुर्वेद। आयुर्वेद इतनी बड़ी बात कहता है कि अगर आपका भोजन खराब, तो आपको दवाइयों से फायदा नहीं, और अगर आपका भोजन सही आपने कर लिया तो दवाइयों की जरूरत नहीं। इसलिए आयुर्वेद भोजन को महाऔषधि के नाम से बुलाता है। भोजन महाऔषधि माने सबसे अच्छी औषधि है भोजन, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। अब आप सोचिए कितनी महत्वता दी भोजन को। और मॉडर्न साइंस भी अलग अलग रिसर्चेस के माध्यम से ये बताते हैं कि हाँ भोजन से फायदा तो मिलता है। और सुनिए यहां पर बात खत्म नहीं होगी, गुरुदेव। और सुनिए, जितनी भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं, इन सभी कल्चर्स के अंदर भोजन को प्राथमिकता दी गई, भोजन को बताया गया सर्वोत्तम औषधि। और तो और आपको पता है जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, अपना एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, जब उनकी नॉलेज पूरी हो जाती है, माने जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उनको एक कसम दिलाई जाती है जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक ओथ में बस वो ऐसा प्रण लेते हैं कि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, लोगों को एक इक्वालिटी के साथ देकर उनका ट्रीटमेंट का काम करेंगे, ऐसी
जो उसके अंदर माने वादे किए जाते हैं लोगों का एमबीबीएस पूरा होने के बाद। अब ये हिपोक्रेटिक ओथ क्या है? एक फादर ऑफ मेडिसिन हुए जिन्होंने सिस्टमैटिक मेडिसिन का प्रैक्टिस करना शुरू करा। उन्होंने लोगों को ये बताया कि बीमारियां ईश्वर का श्राप नहीं है, बशर्ते इन बीमारियों को आप एक सिस्टमैटिक औषधियों के इस्तेमाल से अगर आप लेना शुरू करें तो इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो ये फादर ऑफ मेडिसिन ने जानते क्या कहा? लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। फादर ऑफ मेडिसिन ने कह दिया गुरुदेव कि अपने भोजन को ही इस तरह से सेवन करो कि वो दवाई का काम करे। और मैं बता दूं एक प्रचलित बात में जो 2013 से लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं और लगातार सिखाता आ रहा हूं और आगे भी सिखाता रहूंगा अगर आप सभी का आशीर्वाद और प्यार बना रहा। मैं हमेशा कहता हूं या तो अपने भोजन को नियम से सही समय से दवाइयां मान के खा लीजिए, वरना जीवन भर दवाइयां आपको भोजन की तरह नियम से सही समय से खानी पड़ेगी। क्या चुनोगे? आप क्या चुनोगे? या तो अपने भोजन को सही समय के साथ करना शुरू कर दीजिए, नियम मान के दवाइयों की तरह भोजन को शुरू कर दीजिए खाना, वरना जीवन भर दवाइयां भोजन की तरह सही नियम के साथ खाना पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आयुर्वेद में भोजन को महाऔषधि बताया और भोजन सही समय से ना करना भी बीमारियों का कारण है। उदाहरण दूं या आगे बढ़ जाऊं? उदाहरण दूं या आगे बढ़ जाऊं? आयुर्वेद में भोजन सही समय से ना करना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बताया गया। अब उदाहरण बिल्कुल दे रहा हूं। अगर आप भोजन का सही समय सुनिश्चित नहीं करते, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि गैस और कमजोर पाचन की समस्या सबसे पहले आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर पहुंचेगी। महज जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, जिन लोगों को गैस की समस्या है, उनका बस रोज का शेड्यूल पता कर लो पहले 3 दिन का। आज वो खाना 8 बजे खा रहे हैं, कल 10 बजे खा रहे हैं, परसों 12 बजे खा रहे हैं। इन गैस एसिडिटी वालों का समय सुनिश्चित कर दो खाने का कि तुम्हें नाश्ता रोज 8 बजे करना है। आप देखना सिर्फ गैस और एसिडिटी एक नियम बदलते ही नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इतना तो जैसे भोजन जरूरी वैसे ही भोजन का समय भी जरूरी। उम्मीद करता हूं मैं आपका सरदर्द नहीं कर रहा हूं। अब साइंस भी, WHO भी ये बात कहते हैं कि भोजन पहली सर्वोत्तम माने पहली प्रिवेंटिव औषधि है, प्रिवेंशन में मदद करती है भोजन। WHO ये बात कहते हैं। और सुनिए, अलग अलग स्क्रिप्चर्स और अब तो लैब्स भी कहती हैं भोजन हील करने का काम करता है, भोजन बीमारियों से बचाने का काम करता है, आपको भोजन जीवन देने का काम करता है। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी बातें देखो भोजन के लिए कही गई। भोजन 2 प्रकार के, एक जो पोषक तत्वों की कमी पूरी करे और दूसरा बीमारियों से जो बचाने में मदद करे। दोनों की ही जरूरत है। ये जो दूसरा प्रकार का भोजन है और पहले प्रकार का भोजन है, दोनों की जरूरत शरीर को बेहद ज्यादा है। पहले के समय में आपको अलग से न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी और ये दोनों प्रकार के भोजन न्यूट्रास्यूटिकल्स में ही आते। पहले के जमाने में आपको जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में खेती में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज खेती में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इतना केमिकल भोजन में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो और मैं बता दूं, अलग अलग भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद ही करते हैं। ये बात मैंने बार बार आपको कहा, आयुर्वेद के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करा, आपको अलग अलग कल्चर्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करा। और इसीलिए बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं वो भी सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करते हैं।
ताकि उनके शरीर में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी ना रहे। चाहे विराट कोहली हो, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल का? क्योंकि ये जानते हैं। अब आप बताइए, क्या इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के फायदे सिर्फ बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को मिलने चाहिए या फिर हर घर में न्यूट्रास्यूटिकल्स की मौजूदगी होनी चाहिए? हर घर में इनकी मौजूदगी होनी चाहिए। सब फायदा क्यों ना ले? मतलब बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर कैल्शियम की कमी ना रहे, हमारे अंदर रह जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी आपकी कि लोग इसको खुशी खुशी अपनाएं। और जब आप उनको समझाएंगे कि फंक्शनल फूड क्या कर सकते हैं, क्या लाभ दे सकते हैं, वो क्यों नहीं अपनाएंगे। और ट्रेनिंग में जब मैं आगे जाऊंगा तो आपको और गहराई में लेकर जाऊंगा और आपको गहराई में गोता आपको लगवाने का मैं प्रयास करूंगा। अब हम प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो प्रयास करें जितने भी लोगों से मिले। अच्छा, मानो आप घर के बाहर निकले, कोई व्यक्ति आपको स्वस्थ मिले, उनको न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत नहीं है क्या? कोई व्यक्ति आपको स्वस्थ मिले, उनको न्यूट्रा की जरूरत नहीं है क्या? है। और अभी के अभी पहले प्रोडक्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों जरूरत है और सबको जरूरत है। बहुत ध्यान से बने रहना। पहले प्रोडक्ट की ओर जंप ऑन हम करने जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप सभी से करने का प्रयास करूंगा। हम सभी के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, सबको कह रहा हूं, सबको, जो बीमार है उनको भी, जो सेहतमंद है उनको भी, हम सभी के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक खास पोषक तत्व है जिसकी जरूरत है। खास पोषक तत्व का नींद की भी जरूरत है। एक पोषक तत्व की मैं बात कर रहा हूं, नींद पर भी आएंगे। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो स्वस्थ हो, वो पोषक तत्व को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये नाम को मैं 10 बार कहोगे 10 बार रिपीट करूंगा, पर ये नाम आपको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीमार है, चाहे वो स्वस्थ है, प्रिया मैम थैंक यू लिखने के लिए, अगर आप सेहतमंद जीवन बिताना चाहते हैं तो आपके शरीर को एक खास पोषक तत्व चाहिए। हर व्यक्ति को, हर जिंदा व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट वो पोषक तत्व का नाम है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लगातार, जो प्रक्रियाएं आपके शरीर को बीमार करने का काम करती रहती हैं। चाहे आप स्वस्थ हैं आज, अगर उन प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा तो वो बीमार कर देंगी। तो वो प्रक्रियाएं के अंदर, शरीर के अंदर एक ऐसी गंदगी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जितनी ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर बढ़ते हैं, बीमारियां आने की संभावना उतनी ज्यादा। अब ये फ्री रेडिकल्स आते कहां से हैं? फ्री रेडिकल्स आपको बीमार करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी गतिविधियां शरीर के अंदर चल रही हैं जिसकी वजह से कुछ गंदगी शरीर के अंदर पैदा हो रही है, वो गंदगी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स अगर आपके शरीर में ज्यादा इकट्ठे होते गए, अलग अलग बीमारियां आने की संभावना बनी रहती है। अब फ्री रेडिकल्स आ कहां से रहे हैं तो मैं बता दूं, आपके शरीर के अंदर कुछ सेल्स मर जाते हैं, उन मरे हुए सेल्स की जगह कुछ सेल्स दोबारा बन जाते हैं। ये मरे हुए सेल्स अगर बाहर ना निकाले गए तो शरीर में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? एक प्रकार की गंदगी। दूसरा, आपके शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक गंदगी पैदा हो रही है। तो ये मेटाबॉलिक गंदगी क्या है? फ्री रेडिकल्स। तो मरे हुए सेल्स भी, मेटाबॉलिक गंदगी भी फ्री रेडिकल्स है। ओके, बहुत अच्छा। आपके शरीर में क्योंकि काम लगातार चल रहा है, काम करने की क्रिया में कुछ वियर एंड टियर होगा कि नहीं होगा? वियर एंड टियर में भी कुछ गंदगी पैदा होगी। ये गंदगी भी क्या है? फ्री रेडिकल्स। अब ध्यान से सुनना, ये गंदगी फ्री रेडिकल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आजाद है।
क्योंकि ये गंदगी आजाद है घूमने फिरने के लिए। जिस भी हिस्से में घूम घूम कर ये गंदगी पहुंचेगी उस हिस्से से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। ब्रेन में ज्यादा जमा हो गई, ब्रेन संबंधित समस्या। हृदय के आसपास ज्यादा जमा हो गई, हृदय संबंधित समस्या। मस्तिष्क माफ कीजिए, लिवर के आसपास जमा हो गई, लिवर संबंधित समस्या। किडनी के आसपास ये फ्री रेडिकल जमा हो गई, किडनी संबंधित समस्या। त्वचा के नीचे जमा हो गई, त्वचा संबंधित समस्या। माने ये फ्री रेडिकल्स अगर शरीर से बाहर ना निकाले तो शरीर बीमारियों की तरफ जाएगा। और मैं बता दूं, फ्री रेडिकल्स अगर शरीर से बाहर ना निकाले तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। कितने लोग बुढ़ापे के शिकार होना चाहते हैं मुझे भी बताओ। कितने लोग आज की ट्रेनिंग में बुढ़ापे की समस्या के शिकार होना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। कोई नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। और फ्री रेडिकल्स अगर शरीर में रहेंगे तो बुढ़ापा आएगा। और इन फ्री रेडिकल्स को आप शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से। इसलिए मैंने कहा हर व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना चाहिए, चाहे वो बीमार हो चाहे वो स्वस्थ हो। इसीलिए आपने ध्यान दिया हो, अगर आप हमारे साथ लगातार काम कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि अपने बीमारी से जुड़े कॉम्बिनेशन में हम कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। चाहे डायबिटीज की समस्या है तो उसके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है, साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। आपको हृदय संबंधित समस्या है, साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। तो मैं आपको क्या देने वाला हूं? मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं अभी के अभी, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स उनमें से हम नहीं करेंगे। आज जो हमारी स्लाइड में है बस उतने ही करेंगे। लिस्ट में आपको पहला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है नोनीडॉक। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है सीबकडॉक। चौथा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास पाउडर। 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स मैंने मेन बताए। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इन चारों एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में से कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा सर और भी तो है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए 4 नाम लिख लिए, क्लोरोडॉक, नोनीडॉक, सीबकडॉक और व्हीटग्रास। ये 4, इन 4 में से कोई भी एक हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में। अब आ रहा हूं राधिका मैम, आ रहा हूं, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, इन 4 के अलावा 2 और हैं, इनको अलग से लिखना, इनको कल करेंगे। इन 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स के अलावा 2 और हैं, शॉर्ट मोर और बेरीडॉक। ये भी एंटीऑक्सीडेंट के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन इन 2 को अलग इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं जो हम शुगर की समस्या में और लिवर की समस्या में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फलों की मिठास इनके अंदर मौजूद है। इसलिए इन 2 को अलग। ये 4 जो मैंने आपको बताया, क्लोरोडॉक, नोनीडॉक, सीबकडॉक और व्हीटग्रास, ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे शुगर की हो चाहे लिवर संबंधी समस्या हो, इनमें से कोई ना कोई एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग का जो पहला प्रोडक्ट रहने वाला है जिसका नाम है नोनीडॉक। देखो एंटीऑक्सीडेंट के क्या फायदे हैं मैंने आपको बता दिए। अब नोनीडॉक बना है नोनी फल से, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जैसी भूमिका निभाने वाले ही तत्व मौजूद हैं। अब ये क्या मदद करता है? आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से मुक्त करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके रक्त की सफाई करने में मदद करता है, आपके लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व तो इसके अंदर मौजूद हैं ही, लेकिन आपके लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, आपके रक्त के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा, और उम्र बढ़ाने वाले जो तत्व हैं
उन तत्वों से निजात पाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिस फल से ये बना है, इस फल के अंदर यही सारे तत्व मौजूद हैं जो मदद करते हैं हमारे शरीर को एक स्वस्थ शरीर बनाने के अंदर। अब क्या नोनी फल के फायदों को साइंस प्रमाण देता है? जवाब हाँ है। नोनी फ्रूट के फायदों को साइंस प्रमाण देता है कि हाँ, नोनी फल मदद कर सकता है हमारे शरीर को एक स्वस्थ बनाने में, शरीर को ओवरऑल हेल्थ प्रदान करने में मदद करता है हमारा नोनी डॉग। बात करें कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं और हमारा नोनी डॉग बाकी के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, तो आपको बता दूं, इसके अंदर नोनी फल के साथ साथ इसके गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां भी जोड़ी गई, जैसे कि इसके अंदर आंवले की मात्रा को भी जोड़ा गया, इसके अंदर गिलोय अश्वगंधा की मात्रा को भी जोड़ा गया, इसके अंदर मुसली और कौच की मात्रा को भी जोड़ा गया, जो मदद, और साथ ही साथ ब्लैक पेपर की भी मात्रा को जोड़ा गया ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। तो मार्केट के मौजूदा बाकी के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है नोनी डॉग। अब बात करें कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, 20 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक सेवन आप कर सकते हैं नोनी डॉग का, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाने वाला प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाने वाला मतलब शरीर को स्वस्थ बनाने वाला प्रोडक्ट है। अब आप बताओ, नोनी डॉग क्या सिर्फ डायबिटीज वाले सेवन कर सकते हैं या फिर मैं भी सेवन कर सकता हूं? आप सब कर सकते हैं, क्योंकि नोनी फंक्शनल फूड है, शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है, इसलिए हर कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक बातें सभी को क्लियर है? तब सब मुझे दे सकते हो, मैं गुस्सा नहीं होता हूं। सब यूज कर सकते हैं। तो जितने भी लोगों से मिले उनको सिखा सकते हो कि आप, मान लिया गुरुदेव आप स्वस्थ हो, मान लिया गुरु माता आप स्वस्थ हो, लेकिन आगे भी स्वस्थ बने रहो, आपको एंटीऑक्सीडेंट खाने चाहिए। ये बात मैं आपको सिखाने आई हूं, समझाने आई हूं, क्योंकि हमारी कंपनी ने प्रण लिया है घर घर तक हम सेहत का तोहफा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कर सकते हैं? काम आसान होगा कि नहीं होगा, बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा, और सेहत से पुण्य कमाओगे कि नहीं कमाओगे? बहुत बढ़िया। आज की ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ फायदे और बताना चाहूंगा। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस, और किस चीज से मिलकर बना है? सीबकथॉर्न नामक फल से। सीबकथॉर्न नामक फल से अगर ये मिलकर बना है सीबक डॉग जूस, तो क्या फायदे? आप में से कितने लोग हैं संतरा खाना पसंद करते हो? आज आपका खर्चा बचवाने की बात करूंगा, और जितने भी लोगों से आप बाजार में जाते हो उनसे पूछना, क्या बादाम खाते हो, क्या संतरा खाते हो? आपको सब लोग मिलेंगे जो खाते हैं, बादाम भी खाते हैं, संतरा भी खाते हैं, कुछ लोग कीवी भी खाते होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का तो है, माने सबके लिए तो है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये जिस फल से बना है ना, वो फल के अंदर बादाम से बादाम से ज्यादा विटामिन ई की मात्रा में मौजूद है सीबकथॉर्न फल के अंदर। बादाम से ज्यादा विटामिन ई, जितना विटामिन ई आपको बादाम खाने से मिलेगा उससे ज्यादा आपको सीबकथॉर्न से मिल सकता है। खाइए बादाम महंगे महंगे। और सुनिए, कैल्शियम जितना आपको संतरों से मिलता है, उन संतरों से 10 गुना ज्यादा, 10 गुना कह रहा हूं, 10 गुना ज्यादा विटामिन सी आपको सीबकथॉर्न फल से मिल रहा है। खाइए संतरे महंगे महंगे। जितना विटामिन सी आपको कीवी से मिलता है, 3 गुना ज्यादा आपको सीबकथॉर्न फल से मिलता है। खाइए महंगी महंगी कीवी। और सुनो, आपके शरीर में कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो शरीर खुद से नहीं बना पाता, फैटी एसिड्स। और बता दूं, वो फैटी एसिड्स आपके हृदय के लिए चाहिए ही चाहिए, वो फैटी एसिड्स आपके ब्रेन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो फैटी एसिड्स आपकी त्वचा के लिए चाहिए ही चाहिए। उनको कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसी फैटी एसिड्स शरीर खुद नहीं बनाता, आपको अलग से देना होता है। तो मैं बता दूं, उन फैटी एसिड्स के लिए आप अखरोट खाते हो, फ्लैक्स सीड्स खाते हो,
सीबकथॉर्न के अंदर प्राकृतिक रूप से ये ओमेगा 3 6 जैसी फैटी एसिड्स प्राकृतिक रूप से मौजूद है। अब बहुत ध्यान से सुनना, गाजर के अंदर जितने कैरोटीनॉइड्स नहीं होते उससे ज्यादा आपको सीबकथॉर्न से मिलते हैं। अब ध्यान से सुना, गाजर का इस्तेमाल क्या आंखों के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है? बताया जाता है। अगर आप देखो, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स भी हैं, तो सीबकडॉक, क्योंकि सीबकथॉर्न फल से बना है, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा बन जाता है जिनको हृदय संबंधित समस्या है, जिनको ब्रेन संबंधित समस्या है, जिनको आंखों संबंधित समस्या है। तो माने अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिनको हृदय संबंधित समस्या है, तो कार्डियोडॉक के साथ आप चाहें तो नोनीडॉक, व्हीट ग्रास, क्लोरोडॉक ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीबकडॉक के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स की मात्रा मौजूद है और ओमेगा फैटी एसिड्स हृदय के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, तो क्या आप बताओ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में क्या आपको सीबक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि फायदे उनको ज्यादा मिल जाए, जल्दी मिल जाए? इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उनको हृदय संबंधित समस्या है और आपने ट्रेनिंग में जाना कि सीबकडॉक बना है सीबकथॉर्न फल से, और सीबकथॉर्न फल में ओमेगा फैटी एसिड्स मौजूद होती हैं जो कि हृदय के लिए अच्छी होती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में कार्डियोडॉक के साथ सीबकडॉक इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या? काम आसान होगा कि नहीं होगा? गुस्सा तो नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनो, और सुनो, डेविड सर आते हैं और गुस्सा दिलाकर चले जाते हैं। एक दिन कट्टी कर लेंगे डेविड सर से। दिल मिल गए मुझे बहुत सारे, मजा आ रहा है राधिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान से सुनेंगे, सीबकथॉर्न फल आपके, ये जो पॉइंट नंबर 2 आप देख रहे हो राइट साइड पे, जितना अच्छा आपके हृदय के लिए है उतना ही अच्छा आपके लिवर के लिए भी है। न्यूट्रिशन रिसर्च ने 2014 में प्रमाण दिया, सीबकथॉर्न जितना आपके हृदय के लिए अच्छा उतना लिवर के लिए भी अच्छा। किसी व्यक्ति को लिवर संबंधित समस्या हुई तो एंटीऑक्सीडेंट का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? आपने ट्रेनिंग में सीखा है, कर कोई भी सकते हो, लेकिन करना कौन सा है लिवर संबंधित समस्या में? लिवोडॉक के साथ एंटीऑक्सीडेंट का कौन सा प्रोडक्ट बताइए? सीबकडॉक। हृदय की समस्या में एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट सीबकडॉक, लिवर संबंधित समस्या में एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट सीबकडॉक। माने किसी व्यक्ति को सब सही चल रहा है, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, आईडॉक ड्रॉप के साथ एंटीऑक्सीडेंट का कौन सा प्रोडक्ट? सीबकडॉक, क्योंकि इसके अंदर गाजर से ज्यादा कैरोटीनॉइड्स मौजूद है। उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने आपको बात अपना पहुंचा दिया होगा। हमारा सीबकडॉक इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसके अंदर सीबकथॉर्न फल के साथ साथ हल्दी की मात्रा भी मौजूद है, अश्वगंधा, मुसली, गिलोय की मात्रा भी मौजूद है। ब्लैक पेपर जानते हैं क्या करता है? ये फल आसानी से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। ब्लैक पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना इनके अंदर, वो इनके पोषक तत्वों को शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। ठीक, अब और भी ध्यान से सुनना, कहां नोनी इस्तेमाल नहीं करना है, कहां नोनी इस्तेमाल नहीं, अगर किसी को किडनी संबंधित समस्या है तब एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में नोनी मत इस्तेमाल करिए। सावधानी नोनी की मैंने आपको बता दी। ठीक, आज की ट्रेनिंग का तीसरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है कर्कीडॉक। कर्कीडॉक बना है किस चीज से मिलकर? हल्दी में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड से मिलकर, और हल्दी में पाया जाने वाला ये केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन, इसके ऊपर इतनी रिसर्चेस हुई हैं कि ये करक्यूमिन आपके शरीर को कैसे कैसे स्वास्थ्य संबंधित लाभ देने में मदद कर सकता है। आप सभी लोग ये जानते हैं अगर किसी व्यक्ति विशेष को चोट वोट लग जाए, और गुम चोट भी लग जाए, चाहे अंदरूनी चोट लग जाए, चाहे बाहरी चोट लग जाए, तो उनकी रिकवरी के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपके शरीर में ज्यादातर गंभीर बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण होती हैं। इन्फ्लेमेशन माने जलन, जलन माने हाय हाय मेरे पड़ोसी ने 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, हाय हाय डेविड सर जलन हो गई, एक एक करके डॉक ड्रॉप्स ले लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। हाय हाय डेविड सर मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल का मकान बनाया है, 3 करोड़ का, एक एक बूंदे एक ml करके डॉक खा लेता हूं, ऐसी वाली जलन नहीं, इन्फ्लेमेशन वाली जलन। अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना।
ये इतना उम्दा प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। और सुनो, फंक्शनल फूड है। अगर फंक्शनल फूड आपको लगता है रोज नहीं खाना चाहिए, आज से अपनी सब्जी में हल्दी डालना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि फंक्शनल फूड रोज नहीं खाना चाहिए, आज से अपनी सब्जी में लहसुन डालना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है अपनी समझ के बाद आप सुना इन्फ्लेमेशन के कारण आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां प्रवेश कर सकती हैं, जल्दी से आपको बता दूं। टीबी की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, माने अर्थराइटिस भी हो गंभीर परिस्थिति और जोड़ों के दर्द की आम परिस्थिति, त्वचा संबंधित समस्या, हृदय संबंधित समस्या, लिवर संबंधित समस्या, ये सब समस्याएं आपके शरीर में क्यों आएंगी? इन्फ्लेमेशन के कारण। तो बढ़ता हुआ इन्फ्लेमेशन, यहां तक कि कैंसर की समस्या, ट्यूमर की समस्या भी इन्फ्लेमेशन के कारण आती हैं। हल्दी इस इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए उत्तम माना गया, जिसके लिए अलग अलग रिसर्चर्स ने भी बताया कि हल्दी मदद कर सकता है इन इन्फ्लेमेशन को शांत करने में। हल्दी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, हल्दी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, ये स्वस्थ बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद कर सकता है। अब हल्दी का एक केमिकल कंपाउंड आसानी से शरीर में पच नहीं पाता, तो इस कंपाउंड को आसानी से पचाने में के लिए हमारी कंपनी ने इसकी प्रोसेसिंग में कुछ माने मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो हमारा जो करक्यूमिन है वो शरीर के अंदर आसानी से पच पाता है। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 ml की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं करकी डॉग का। 1 ml गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान देना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले के लोग हल्दी को किस चीज में मिलाकर खाते थे? दूध में मिलाकर खाते थे। अब दूध में ही क्यों मिलाते थे? क्योंकि दूध में चर्बी मौजूद है। हल्दी चर्बी के साथ अच्छी तरह मिलकर फायदा ज्यादा करती है, इसलिए दूध से खाते थे। अब जब भी आप करकी डॉग ड्रॉप्स गुनगुने पानी में डालें, साथ में 1 ओमेगा का कैप्सूल जरूर इस्तेमाल करें, ताकि उस खाई हुई हल्दी का बेहतरीन तरीके से परिणाम आपके शरीर में मिल सके। तो करकी डॉग का नियम आप अपना लीजिए कि करकी डॉग का इस्तेमाल आप ओमेगा के साथ करें, चाहे समस्या जोड़ों के दर्द की है, चाहे समस्या अर्थराइटिस की है, चाहे समस्या स्किन एलर्जी की है। अगर इन समस्याओं में आप करकी डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओमेगा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फायदे बढ़ जाएंगे। बात करें आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की, तो मैं बता दूं, एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, हर घर में इसकी मौजूदगी होनी चाहिए। और मैं बता दूं, एक और फंक्शनल फूड से मिलकर बना है ये एनर्जी ड्रिंक, जिसको हम कहते हैं शिटाके शेक। वो एनर्जी ड्रिंक मशरूम से मिलकर बना है। अलग अलग प्रकार के 10 से 12 बूंदे इस्तेमाल, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, 4 से 5 बूंदों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर समस्या ज्यादा है तो, और आपका शरीर अडेप्ट भी कर पा रहा है, तो आप 5 से ज्यादा बूंदों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माने 4 से 5 बूंदे पर्याप्त है। अब और अगर आपका शरीर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो 1 से 2 बूंदों से भी आप शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बूंदों को बढ़ा सकते हैं। चलिए 1 ml तक की मात्रा है। बात करें एक और फंक्शनल फूड की, तो वो है मशरूम से निर्मित। प्रोडक्ट का नाम है शिटाके शेक। आपके घर की रसोई में शरबत मिल जाएंगे रखे हुए, आपके घर की रसोई में कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी रखी हुई। आप बताओ, कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत कितनी सेहत को सुधार रहा है आपकी? आप खुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। ये जो शिटाके शेक है, अलग अलग मशरूम से बना। एक मशरूम है शिटाके और दूसरा मशरूम है माइटाके। ये दोनों मशरूम शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और तीसरे प्रकार का मशरूम है, जिसको हम कहते हैं लायंस मेन मशरूम। ये लायंस मेन मशरूम आपके ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा, शिटाके और माइटाके इम्यूनिटी के लिए अच्छा। लायंस मेन मशरूम आपके ब्रेन की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ब्रेन की फंक्शन करने की क्षमता को भी सुधारने में मदद करता है।
इसका भी इस्तेमाल शिटाके में किया गया। आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए कॉर्डिसेप्स नामक मशरूम का इस्तेमाल किया गया, जो आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ शरीर का स्टेमिना बढ़ाने में भी योगदान देता है। और इन मशरूम्स के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया कि ये मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, शिटाके शेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 24 प्रकार के जरूरी विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी जोड़ी गई है। तो अगर शिटाके शेक सेवन कर रहे हो तो 24 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी मौजूद है। और डायबिटीज में इस्तेमाल नहीं करना, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। और इनके अलावा पेट के स्वास्थ्य के लिए इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी मौजूद है। थैंक यू सो मच दिनेश सर। प्रोबायोटिक्स आपके शरीर के, आपके आंतों के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कहीं भी जाएं, लोगों को यह समझा कर आए कि आप जो कोल्ड ड्रिंक सेवन कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। इसकी जगह आप अपने बच्चों को भी शिटाके पिला सकते हो, घर के बुजुर्गों को भी शिटाके पिला सकते हो, खुद भी पी सकते हो। अच्छी टेस्टी ड्रिंक के साथ साथ शरीर को स्वस्थ बनाने वाली ड्रिंक भी योगदान दे सकती है। बेहतर फंक्शनल फूड है, अलग अलग प्रकार के मशरूम से मिलकर बना है। एक और फंक्शनल फूड है मेथी। मेथी से मिलकर बना हमारा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, अच्छी अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मेथी क्या मदद करता है, मुझे जो ट्रेनिंग है वो विराम देनी होगी 7:55 पर। आपकी अनुमति मैं चाहूंगा क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग का भी समय है, ठीक है? ऐसी अनुमति पे नाराज तो नहीं हो जाओगे? 7:55 पर दूसरी आईडी से मुझे एक और मीटिंग लेनी है, तो 7:55 पर वाइंड अप करेंगे, बिल्कुल ठीक 7 से 8 मिनट के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेथी के गुणधर्मों को साइंस ने माना कि मेथी शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो अपने डाइबोडॉक के कॉम्बिनेशन में क्या मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरा, मेथी का एक और गुणधर्म यह बताया गया कि मेथी आपके रक्त के बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हटाने में मदद करता है। तो जिनको हृदय संबंधित समस्या है, क्या वो मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेथी का एक और गुणधर्म बताया गया कि मेथी, थैंक यू सो मच अतिक जी, मेथी आपके वात दोष को भी बैलेंस करने में मदद करता है। और मैं बता दूं, वात दोष की वजह से शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। तो जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या, ऑर्थोडॉक के साथ फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और मैं बता दूं, महिलाएं जिनको हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या है, वो लोगों के हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करने में भी मदद कर सकता है मेथी। ऐसी महिलाएं जिनको गायनी समस्या है, क्या वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? और मैं बता दूं, मेथी आपके मेनोपॉज की स्टेज के बाद सर्वोत्तम है आपके फायदे शरीर को देने के लिए। और महिलाएं हार्मोन एचआरटी थेरेपीज के थ्रू तो चली जाती हैं, मेथी नहीं खाती, इतना उत्तम सर्वोत्तम फंक्शनल फूड है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहां कहां देखो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अब आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट है जो बना है गाय के खीज से। कोई गाय जो एक नवजात को जन्म देती है, उस नवजात को जन्म देने के 24 से 48 घंटे के अंदर जो दूध उत्पन्न होता है गाय के माध्यम से, वो दूध को कहा जाता है खीज, कोलेस्ट्रम भी आप इसको कह सकते हो। और आयुर्वेद में इस खीज को अमृत समान माना गया है, अमृत तुल्य। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा है गाय के बच्चों के लिए और लोगों के लिए भी कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर की जरूरी अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है, और शरीर में ग्रोथ अच्छी लाने में मदद करता है। अब आप बताओ, ज्यादा ग्रोथ बच्चों को जरूरत नहीं है क्या कि ग्रोथ उनकी अच्छी रहे? तो काउसीडॉक, क्योंकि बच्चों को भी ग्रोथ की जरूरत है, तो काउसीडॉक ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, माने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द की समस्या में भी बेझिझक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को आजकल दर्द की समस्या, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द आम हो गया है, ऐसे व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल शरीर के जोड़ों को अच्छा रखने के लिए, शरीर की ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखने के लिए काउसीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार चबा चबा कर खा सकते हैं। अब बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या किड्स डॉग के साथ काउसीडॉक भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं।
हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने विटामिन B12 का निर्माण करा। ध्यान से सुनना, भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी है, और जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी है उनकी नसों में दर्द, नसों में कमजोरी की समस्या। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी है उन लोगों के अंदर खून की कमी की समस्या। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी है उन लोगों के अंदर ऊर्जा की कमी की समस्या देखने को मिलती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी नसों में दर्द हो रहा है। आप समझ जाइए इनके अंदर विटामिन B12 की कमी है। टेस्ट के माध्यम से भी ये पता चलता है। अब दिन भर में जितना, और मैं बता दूं भारत के 80% शाकाहारी लोगों के अंदर ये कमी मिलेगी विटामिन B12, और ज्यादातर लोग शाकाहारी है भारत देश में। अब ये सुनना, जितना दिन भर में हमको विटामिन B12 चाहिए उतना विटामिन B12 एक टैबलेट से ही मिल जाता है। जितनी हमारे शरीर को 2.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 चाहिए रोज। एक टैबलेट खाने से दिन में बस एक बार आपको विटामिन B12 की कमी पूरी रोज की। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, कैल्शियम की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने कैल्शियम टैबलेट बनाया। और आप सभी को बता दूं, हमारे शरीर को रोज के जीवन में 1000 mg कैल्शियम की मात्रा जरूरत है। और जो दूध आप सेवन करते हैं जानते हैं वो एक ग्लास दूध से कितना मिलता है? हद से हद 300 mg। तो आप कहेंगे 2 ग्लास पी लूंगा, उससे भी पूरा नहीं होगा। आप कहेंगे 3 ग्लास पी लूंगा, तब कुछ मात्रा में पूरा हो सकता है। पर कितने लोग रोज 3 ग्लास दूध पीते हैं? और दूध का कैल्शियम, और माने भोजन का से जो मिलने वाला कैल्शियम है वो शरीर में आसानी से नहीं पचता। इसको पचाने के लिए आपको साथ में विटामिन डी की भी जरूरत है। हमारा जो कैल्शियम का टैबलेट है इसके अंदर 400, अगर एक बार आप कैल्शियम टैबलेट खाते हैं तो 400 mg की मात्रा पूरी हो जाती है। तो माने अपने दिन भर की जरूरत, कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन में 2 बार अगर आप कैल्शियम टैबलेट लें तो बहुत उम्दा परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दिन में 2 बार विटामिन B12 दिन में 1 बार, और कैल्शियम का टैबलेट दिन में 2 बार लेने से आपकी रोज की जो कैल्शियम की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। दूध पिए ना पिए, अगर ये दिन में 2 बार ले लिया तो दिन भर में 1000 mg की जो जरूरत है वो पूरी होने में मदद मिल सकती है। और हमारा कैल्शियम टैबलेट इसलिए भी अच्छा क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी की मात्रा मौजूद है। अब महिलाओं के लिए उत्तम मल्टीविटामिन है, इसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। विमेन वेलनेस टैबलेट महिलाओं का उत्तम मल्टीविटामिन है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की सेहत के 4 मुख्य पिलर हैं। एक तो महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, आयरन की कमी के कारण, आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा, विटामिन डी की कमी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो महिलाओं की सेहत का उत्तम पिलर है विमेन वेलनेस टैबलेट, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी है, इसके अंदर विटामिन डी की मात्रा भी है, इसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा भी है जो खून की कमी को पूरा करने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने में मदद करते हैं। और अगर विमेन वेलनेस टैबलेट भी आप लेते हैं तो दिन में 2 बार जरूर सेवन करें विमेन वेलनेस टैबलेट, ताकि रिक्वायर्ड मात्रा जो है आपके अलग अलग पोषक तत्वों की वो पूरी हो सके। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है और सही समय से हम विराम ले लेंगे आज की ट्रेनिंग में। वो प्रोडक्ट है हमारा डाइजीडॉक पाउडर, जो कि पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और मैं बता दूं, भारत में कुछ कुछ पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं, जैसे गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, भूख न लगने की समस्या बहुत आम है। शहरों में रहने वाले 60% भारतीयों में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। तो हमारे डाइजीडॉक में ऐसा क्या है जो पाचन तंत्र संबंधी समस्या से लाभ देने में मदद कर सकता है? तो मैं बता दूं, आपके पाचन के लिए जीरा अच्छा, आपके पाचन के लिए अजवाइन अच्छा, आपके पाचन के लिए त्रिफला अच्छा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा हमारे डाइजीडॉक में इस्तेमाल की गई है जो मदद करते हैं ओवरऑल पाचन तंत्र संबंधी समस्या से लाभ देने में। कितनी मात्रा में डाइजीडॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? 5 ग्राम की मात्रा में डाइजीडॉक दिन में 2 बार
खाना खाने के 1 घंटे के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि डाइजिटॉक का इस्तेमाल करें, खाना खाने के कम से कम 1-1 घंटे के बाद। तो इसी के साथ हम आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेहतर बनाने के लिए, और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि क्यों फंक्शनल फूड जरूरी है, क्यों आपको न्यूट्रास्यूटिकल अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है, लोगों ताकि इसको खुले मन से अपनाने का प्रयास करें, अपने जीवन में एक सेहत की लहर को दौड़ाने का के लिए काम करें। So with that note, I wish you guys all the best and thank you so much for being so much active in today's training and I wish you luck. आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा मैं हमारे किरण मैम के काबिल हाथों में। तो पैनल इज रेडी फॉर यू मैम, यू कैन एड्रेस द पैनल इफ यू वांट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने। Thank you so much. So on behalf of all team, thank you very much sir for your valuable time and knowledge. Thank you sir. Thank you मैम, thank you all of you once again। और कल फिर से मुलाकात होगी, लिंक अभी बस 5 मिनट के अंदर अंदर आपके ग्रुप में आ जाएगा।